गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे इरिक इरिक्सन का साइकोसोशल थ्योरी मनोसामाजिक सिद्धांत। देखिए, इरिक इरिक्सन का पूरा नाम एरिक होमबर्गर इरिक्सन था। इनका जन्म जो है 15 जून 1902 ईस्वी जर्मनी में हुआ, लेकिन इन्होंने अमेरिका का नागरिकता धारण किया, अतः वे जर्मन अमेरिकन थे। वे साइको एनालिस्ट मनोविश्लेषणवादी थे। वे आइडेंटिटी क्राइसिस उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस पहचान का संकट एक टर्म है जिनके लिए वे काफ़ी फेमस थे। 1963 ईस्वी में उनकी किताब चाइल्डहुड एंड सोसाइटी छपी, जिसमें उन्होंने पूरे जिंदगी को 8 स्टेजेज में विभाजित किया और कहा कि सभी स्टेजेज की अपनी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। अगर बच्चा उन आइडेंटिटी क्राइसिस का समाधान कर पाता है तो उनमें पॉजिटिव सोच विकसित होता है, लेकिन समाधान नहीं कर पाने पर उनमें निगेटिव सोच डेवलप होता है। उनके अनुसार सभी स्टेजेस का 2 पहलू है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस थ्योरी को डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को यहाँ देख लीजिए, इस थ्योरी को डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहते हैं। कैसे बच्चा जन्म से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक विकास करता है, यह पूरा लाइफ चलता है, अतः इसे लाइफ स्पैन जीवन पर्यंत थ्योरी भी कहा जाता है। इसके बाद इरिक इरिक्सन का जो 8 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वह कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला है ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट का सिद्धांत। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें जो गुण आता है, इसका जो वर्च्यू है, याद रखेंगे, इस स्टेज का जो वर्च्यू है, जो गुण आता है वो होप आता है। इस अवस्था में अगर बच्चे को पेरेंट या किसी के द्वारा केयर, वामिथ, लव, अफेक्शन यानी अच्छे से पालन पोषण किया जाए तो बच्चा में ज़िंदगी के प्रति होप, ट्रस्ट और वेल एडजस्टमेंट पर्सन बनेगा। लेकिन अगर वह सब ठीक नहीं होगा तो उनमें अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। तो यह इसका निगेटिव साइड है कि उसको अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। और हर एक स्टेज, इसका जो नोट है कि सभी स्टेज की पॉजिटिव और निगेटिव 2 साइडें होगी। सभी स्टेज को आगे आने वाली स्टेज को प्रभावित करेगी। जितना भी स्टेज होगा सभी स्टेज आगे आने वाली स्टेज को प्रभावित करती है। जैसे हमारा पहला स्टेज है ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट। अगर जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे का पालन पोषण सही से नहीं हो पाया, उनमें विश्वास नहीं जग पाया, तो जीवन भर वह अविश्वास की स्थिति में भी रह सकता है। इसका दूसरा स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट। इसमें क्या कहता है कि स्वायत्तता बनाम शर्त या संदेह। यह जो स्टेज है, एज है इसका 2 से 3 वर्ष। इसमें जो वर्च्यू है, इसका जो वर्च्यू आता है वह विल आता है, इच्छा शक्ति आता है। इस स्टेज में अगर बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उन्हें ज़्यादातर रोके टोके नहीं, इसमें बच्चे में विल पावर, इच्छा शक्ति आएगी। तो नहीं तो निगेटिव साइड शर में या संदेह की भावना खुद में या दूसरे में आएगी। इसमें बच्चा को फ्रीडम छोड़ देंगे, इसको कुछ करने की हम अनुमति दे देंगे, ज़्यादा रोक टोक नहीं करेंगे। इसका जो वर्च्यू हो जाएगा इसमें का विल आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका है 3 नंबर है। 3 नंबर जो आपका है इसमें कि पहल बनाम हीनता, इनिशिएटिव बनाम गिल्टी। यह जो है 3 से 5 वर्ष की एज में इसका जो वर्च्यू है, इस एज का जो वर्च्यू है वह है पर्पस। वर्च्यू क्या है इसका? पर्पस। इस एज को हम कहते हैं प्ले एज। इस स्टेज में अगर बच्चा को अपॉर्चुनिटी दे, गलती ही सही लेकिन कुछ करने दे, तो इसमें पर्पस आएगा, अन्यथा वह अपने को ही हीन भावना से देखेगा। चौथा जो हमारा स्टेज है वह है इंडस्ट्री बनाम
इन्फीरियोरिटी, उद्योग बनामहीनता। यह 5 से 12 वर्ष की अवस्था, यह में बच्चा स्कूल एज में रहता है। अगर बच्चा को हम किसी भी काम में पार्टिसिपेट करने दें, चाहे वो गेम हो, चाहे होमवर्क हो, स्कूल की कोई भी एक्टिविटी में अगर वह पार्टिसिपेट करता है तो उसमें कॉम्पिटेंसी आएगा, यानी इस अवस्था का जो वर्च्यू है वो कॉम्पिटेंसी है। और 5वां अवस्था और इस स्टेजेस का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन, यानी कि इस अवस्था में बच्चा किशोरा अवस्था में रहता है। इसमें पहचान बनाम पहचान संभ्रांति जो 12 से 18 वर्ष की आयु में होता है, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस आता है। अगर इस आइडेंटिटी क्राइसिस को बच्चा समाधान कर लेता है तो वह एक अपना आइडेंटिटी लेकर उभरता है, लेकिन अगर इसका समाधान बच्चा नहीं कर पाता है तो वह हो सकता है कि कंफ्यूज होकर गलत रास्ते में भी जा सकता है। यह तनाव एवं तूफान की अवस्था है। इसका जो वर्च्यू है इसमें फिडिलिटी लेकर आता है, उसमें निष्ठा लेकर आता है। 5वां जो आपका स्टेज हो गया। इसके बाद जो आपका जो 6ठा स्टेज है वह है कि इंटीमेसी बनाम आइसोलेशन, 18 से 40 वर्ष। 7वां है इसमें जो है व्यक्ति अगर समाज में अच्छा से घुल मिल कर रहता है तो उनमें इंटीमेसी आएगा, समाज में सामाजिकता भावना आएगा। अगर नहीं तो उनमें आइसोलेशन, अपने एक जगह आइसोलेट होकर रहना पसंद करते हैं। जनरेटिविटी बनाम स्टेग्नेशन, यह 40 से 65 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में जो भी व्यक्ति इस अवस्था में होते हैं वह अपने आने वाले कल के लिए चिंतित होते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। लास्ट इसका जो अवस्था है ईगो इंटीग्रिटी बनाम डिसअपियर, 65+, यानी कि यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में अगर व्यक्ति अपने जीवन भर में किए गए कार्यों से अगर संतुष्ट है तो उनमें ईगो इंटीग्रिटी आएगा। वह मरने के समय भी उनकी प्राण आसानी से निकल जाएगा, संतुष्टि आएगी। अगर किए गए कामों से संतुष्ट नहीं है तो उनमें डिसअपियर आएगा, यानी कि वे चिड़चिड़ापन का भाव व्यक्त करेंगे। इसका जो है कि इरिक्शन साइको सोशल थ्योरी के कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है जो इस प्रकार से है कि इस सिद्धांत के अनुरूप छोटे बच्चों में पहल इनिशिएटिव को बढ़ावा देना चाहिए तथा आरंभिक शिक्षा कार्यक्रम में उन्हें अपने वातावरण को एक्सप्लेन करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। दूसरा है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे में परिश्रम के भाव को विकसित करना चाहिए। तीसरा है कि शिक्षक को किशोर एवं किशोरियों के पहचान अन्वेषण आइडेंटिटी एक्सप्लेनेशन को उत्तेजित करना चाहिए। किशोर एवं किशोरियों की पहचान बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है। चौथा है कि शिक्षकों को अपनी जिंदगी या भूमिका को इरिक्सन के 8 अवस्थाओं के माध्यम से देखना चाहिए। इसके बाद एक और इसका जो शैक्षिक इम्प्लीकेशन है वह इस प्रकार से है कि इरिक्सन का थ्योरी शिक्षकों को यह भी संदेश देता है कि योग्य शिक्षक कॉम्पिटेंट टीचर वे होते हैं जो छात्र पर विश्वास करते हैं, पहल इनिशिएटिव दिखलाते हैं, मेहनती होते हैं और सामर्थ्य के मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, साथ ही अगली पीढ़ी के लिए कुछ सार्थक योगदान करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।